हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरा मुंह बहुत गोल लग रहा होगा, वैसे भी लगता ही है, बट अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी 9 बज रहे हैं, तो इसलिए। और जैसे लाइक नॉर्मल व्लॉग वगैरह, ये अ डे इन माई लाइफ है। मैं इससे पहले भी जो पहले वीडियो आई थी उसमें भी मैं चाह रही थी कि अ डे इन माई लाइफ बने, बट उसमें मैं बस खा ही रही थी पूरे टाइम। और इट्स वेरी आयरॉनिक क्योंकि आज मेरे पे खाने के लिए कुछ नहीं है, बट उस दिन मेरे पे खाने के लिए सब कुछ था। तो उस टाइम पर मैं सब कुछ खा गई, तो अब मेरे पे कुछ नहीं बचा खाने के लिए। इट टेल्स कि तुम्हें लास्ट का भी सोचना चाहिए कि पता नहीं, अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ मंगाने का ऐसे। ओके, तो बेसिकली ये वीडियो इस वक्त बहुत रैंडम है और ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मतलब इट्स सो आयरॉनिक, पता है अब तक जब मैं वीडियो नहीं बनाई थी ना तो इतना शांत था, और अब जब मैंने खोला तो। और हाँ, बेसिकली मैं एक बात बताती हूँ कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, और पता नहीं क्या ही सोच रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मैंने हैबिट्स लाइक बहुत जब मैं छोटी थी ना तब कर रही थी ना, तो मैं वो हॉबीज़ वगैरह फिर से अपनी लाइफ में लाऊँ। जैसे जब मैं बहुत छोटी थी ना, लाइक फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ऐसे, उसमें मतलब अभी मैं ट्वेल्थ में हूँ। तो उस टाइम ना मैं बहुत मैं बहुत एक्टिव थी। मैं फोर्थ में मैं बैडमिंटन क्लासेस जाती थी, कथक मैंने फिफ्थ में किया, फिर सिक्स्थ में मैं एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दिया था, डांस वगैरह ये सब चीज़ें। तो आई वॉज़ वेरी एक्टिव उस वे में, ठीक है। और मैं हेल्दी खाती थी। तो दीज वर लाइक माई इंटरेस्ट। और लाइक हॉबीज़ की बात करूँ तो मेरे को ऐसे पेंटिंग वगैरह करने में बहुत मज़ा आता था, और मुझे कुकिंग पसंद है। मेरे को हेल्दी चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। अब मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें। और मेरी क्या हॉबीज़ थी बचपन में। मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा, चाहे वो जिस भी टाइप की बुक हो। और मैं दिखाऊँ क्या, मेरी जो जितने भी बुक्स वगैरह मैंने लिए हैं मैं दिखाती हूँ। ओके, तो दीज ऑल आर सम ऑफ द बुक्स जो मैंने लिए हैं। और मैं इसमें बहुत सारी ना मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, और मैंने ये आर वेरी फ्यू, मैंने ना बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और आधी तो मेरे पे है नहीं, क्योंकि मैं ना पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी दे देती हूँ कि ओ तुम लोग पढ़ना, ये बहुत अच्छी बुक है। या कुछ मैं जो मेरी स्कूल की लाइब्रेरी है वहाँ से लेती हूँ, वहाँ पढ़ती हूँ। और वो जैसे इशू वगैरह भी करा सकते हैं, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बुक्स दिखाती हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, और इसमें नॉवेल्स भी बहुत सारी हैं, मेरे को बहुत पसंद है। और मैं बताती हूँ मैं करंटली कौन सी पढ़ रही हूँ। मैं मेरा जो जॉनर है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट, मेरा हर चीज़ में ही है। मैं फैंटेसीज़ भी पढ़ लेती हूँ। मेरे को जो रोमांस वगैरह होती है, नॉवेल्स होती हैं, वो वाली भी पसंद है। जैसे चेतन भगत हो गया, दुर्जय दत्ता हो गया। एंड इनफैक्ट अम, जैसे कोलन होवर, आने होंग, मेरे को नाम ठीक से नहीं पता, बट जैसे ट्विस्टेड लव वो करी थी। और फिर एक शैटर मी जो है, मैं करंटली शैटर मी पढ़ रही हूँ। और मैंने शैटर मी पढ़ ली, मतलब वो पूरी सीरीज़ है, तो मैंने शैटर मी पढ़ ली है। मैं अनरावल मी पढ़ रही हूँ, और मेरे को ट्विस्टेड लव भी पढ़नी है इसके बाद। बट मेरे को एट द सेम टाइम मेरे को सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैंने जो करंटली ली ना वो ये वाली है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी की है ये, मैंने इनकी पहले भी एक पढ़ी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और दिस इज़ ब्रह्मचर्य द रोड ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, और ये मेरे को बहुत, इट्स फिलोसफी इन इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट एंड फिलोसफी। और मेरे को ये बहुत ऐसे भाई कौन है ये जिसने इसमें पेंसिल के निशान लगाया है, बट इट्स ओके। पर मेरे को ये बहुत, मेरे को मैंने ना एक बार पहले भी स्वामी विवेकानंद, मैंने सदगुरु की भी एक पढ़ी थी, बट उनकी मतलब मेरे को समझ आई, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कुछ कुछ चीज़ें। और इनफैक्ट वो मेरी दोस्त ने भी पढ़ी, बट आई फील अभी ना हम उतने वो नहीं है, इतने हम इतना हमें पता नहीं है ज़्यादा, बिकॉज हम अभी बच्चे ही हैं, हम 17 ईयर्स के ही हैं, तो हमें इतना कुछ समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ही इज़ लाइक वेरी, वैसे स्वामी विवेकानंद जी भी
लाइक बहुत हुआ है, बट उनकी ना भाषा आई फ़ील वेरी सिंपल। उसमें ना उन्होंने बहुत, जब मैं उनकी वो बुक पढ़ रही थी ना, जो मैंने सबसे पहली पढ़ी थी, मेरे को नाम नहीं याद, बट उसमें इट्स लाइक वे ऑफ लाइफ, पूरा सब कुछ उनके थॉट्स वगैरह उस पे थी वो बुक। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई दीज आर एग्जैक्टली माई थाट्स, जो मैं सोचती हूँ। मेरे को बहुत ऐसे कनेक्टेड फील हुआ, और मेरे को बहुत ईज़िली वो सारी बातें समझ आ रही थी, और मेरे को वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसलिए मैंने ये वाली भी ली। और इट्स अबाउट ब्रह्मचर्य वगैरह। जो वाली बुक थी उसमें जैसे रिलीजन, गॉड, उस पर बहुत कुछ लिखा था। व्हाट्स द रिलेशनशिप, हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड शुड लुक लाइक, कृष्णा, राधा, इन सब के बारे में बहुत था। बहुत बहुत प्यारी बुक थी वो। तो यस। और मतलब दीज आर लाइक माई टू जॉनरास, ठीक है। या तो मैं सेल्फ हेल्प ऐसी टाइप की बुक पढ़ती हूँ, अबाउट स्वामी विवेकानंद, ऑटोबायोग्राफी या फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन सब पे, या फिर जिससे जो डार्क रोमांस वगैरह, नॉवेल्स, ये सब है, ट्विस्टेड लव, शार्टमी टाइप वाले। तो यस। और मैं दिखाती हूँ मेरी बुक्स जो मैंने पढ़ी है भी नहीं। तो मैं, और इसमें से ना बहुत सारी मैंने नहीं पढ़ी है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे स्कूल में जो है ना वही इतनी सारी हैं, और मेरे को ना अभी वो वाली करनी है, क्योंकि ये तो मैंने खरीद ली है, तो ये तो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, मेरे पे पूरी ज़िंदगी है। और वो वाली, क्योंकि अब मेरी 12th है, तो मैं वैसे ही नहीं पढ़ पाऊँगी, मेरे पे 4 महीने से भी कम है कि मैं वो सब पढूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो पहले पढ़ लूँ, और मैं ये फिर मैं पढ़ती रहूँगी, लाइक हाँ, ऐसा मतलब मेरा वो माइंडसेट है कि ये तो हो ही जाएगी ये टाइप वाला, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ एक-एक करके कौन-कौन सी बुक्स हैं, और इसमें सारी ही हैं, ठीक है। तो तुम्हें मेरा थोड़ा टेस्ट पता चल जाएगा कि कैसी बुक्स मैं पढ़ती हूँ। तो पहला इज़ दिस। दिस इज़ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ये डेल कार्नेगी की है। तो दिस इज़ हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने बहुत पहले ली थी, लाइक जब मैं 9th-10th में थी। और मेरे को ना बहुत ऐसा था, मैं बहुत, आई वाज़ वेरी शाय ग्रोइंग अप, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मैं ज़्यादा बोलती वगैरह नहीं थी। मतलब बेसिकली मैं बहुत शाय थी, मैं अभी भी बहुत शाय हूँ, बट मैं इंट्रोवर्ट उतनी नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। मेरा पहले बस एक दोस्त था, जिसको मैं सब कुछ, जिससे मेरी बनती थी पूरे स्कूल में। आ मुझे, मैं बस एक ही से बात करती थी, और मैं ज़्यादा फालतू कुछ नहीं बोलती थी। तो मैं वैसी थी। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि आई डोंट वांट टू बी शाय इतना, मतलब मेरे को बोलना है, मेरे को इतने अपने शेल में नहीं रहना, ऐसा। तो दिस वाज द बुक। और मैंने डेल कार्नेगी की एक और बुक है जो मैंने ली थी, वो यहाँ पर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, मेरे को भी नहीं पता। तो या मैंने पता नहीं, शायद किसी को दे दी होगी जितना मुझे लग रहा है, अगर मेरे पे नहीं है वो। तो दिस, और मैंने एक और की थी, इट वाज अबाउट हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, वो शायद ऐसा कुछ था, समथिंग लाइक दैट। वो सबसे फर्स्ट बुक थी जो मैंने डेल कार्नेगी की पढ़ी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर मैंने ये ली, ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, ठीक है। देन इज़ श्रीमद् भगवद गीता। और मैंने भगवद गीता काफ़ी बार पढ़ी है। इसके वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं आई फील, क्योंकि मेरे को जब स्टार्टिंग मैंने पढ़ी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मुझे स्टार्टिंग की चीज़ें समझ आ गई थी, बट फिर मेरे को फिर कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने बहुत सारे पहले ऑटोबायोग्राफी बोली मैं, ऑडियो बुक्स पढ़ी थी। तो मैंने वही 6 7 बार पढ़ी थी। फिर मैंने ना स्कूल में, क्योंकि मैं बोली थी लाइक लाइब्रेरी बुक इशू वगैरह क्लासेस, तो मेरी लाइब्रेरी में भी एक भगवद गीता है। तो वहाँ पर हमारी एक मैम है संस्कृत की, तो उन्होंने हमें लाइक एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने लाइक पढ़ाई थी हमें, ऐसा समझ लो। बट वो भी हमने पूरी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने ऐसे बुक से नहीं इतना पढ़ा है, बट मैंने ऐसे, मैं लाइक आई नो कि क्या क्या है उसमें। मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने सुनी है, इफ़ दैट मेक सेंस। मैंने सुनी बहुत बार है, बट मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि पढ़ने में ना, मेरे को हिंदी पढ़ने में वैसे ही मेरी बहुत कमज़ोर है, और इसमें आई फील भाई बहुत बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ना समझ नहीं आते कि क्या मतलब है। क्योंकि जब हमें मैम पढ़ा रही थी ना मेरी, तो उसने मुझे सब कुछ समझ आ गया कि मैम क्या बोलना चाह रही है, एवरीथिंग। इट वाज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। पहले मैं कृष्णा वाली दिखा देती हूँ सारी। दिस इज़ माई फेवरेट वन, ठीक है। दिस, भाई वो बहुत प्यारी है। इसका मतलब, ये मैंने पढ़ी है, ठीक है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, मैंने आधी, जितना मैंने ये मार्क किया है ना, अरे नहीं, मैंने मार्क नहीं किया।
मैंने मार्क किया था, मुझ पे ये हट गया, बट मैंने ये पढ़ी है, मैं इतना बता दूँ, बट ये बहुत बड़ी है, तो मैंने ऐसे पूरी नहीं पढ़ी। अगेन इसकी भी ना मैंने ऑडियो बुक पढ़ी है, और मैंने इसको वैसे पढ़ा था, मैंने आधा पढ़ा था, बट फिर मैंने सोचा कि अब मैं बाद में ही पढ़ूँगी, अभी मैं और बुक्स पढ़ लेती हूँ। और मेरे पे ना इट्स लाइक मेरे पे इतना बैकलॉग है ना बुक्स में ही, कि मेरे को इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, और मैं कुछ नहीं, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, बट स्टिल देयर आर बैकलॉग्स। और ये वाली ऐसी है कि मैं ना ये बहुत बाद में ख़त्म करूँगी, लाइक 12th के बाद वगैरह वगैरह मैं इन सबको पढ़ूँगी, बिकॉज़ अभी मेरे पे ऑलरेडी मेरे पे है कि मैं वो वाली पढ़ लेती हूँ ना, जो मैं 12th के बाद नहीं पढ़ पाऊँगी, बट ये तो मेरे पे लाइक लाइफ टाइम रहेंगी, क्योंकि मैंने खरीद लिया है इसलिए। मतलब ये तो मैंने ओन कर लिया ना, मतलब मेरे पे ही रहेंगी, कहाँ जाएँगी टाइप सारा। तो इसलिए मैंने ये वाली इससे नहीं पढ़ी है अभी, मतलब मैंने इसे पूरी नहीं पढ़ी है, बट मैंने आधी पढ़ी है। और ये बहुत, भाई इसका कवर ही मुझे इतना प्यारा लगा है ना, इट्स सो क्यूट, सो तो यस। देन दिस अगेन, और ये बहुत लेटेस्ट वो है, ये मुझे लाइक अभी अभी मिली है, ठीक है। ये मेरी नानी की थी, ये मेरी बुआ ने मुझे दी, बेसिकली इस्कॉन से मिली थी उन्हें ये, बट उन्होंने ऐसे पढ़ी नहीं, तो उन्होंने मुझे दे दी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, तो इसलिए। एंड देन दिस इज़ अगेन वन मोर, तो ये बहुत लेटेस्ट बुक्स हैं, ये मुझे लाइक अभी पिछले महीने ऐसी कुछ, मतलब बहुत लेटेस्ट जो न्यू बुक्स मैंने खरीदी होंगी ना, उनमें आती हैं ये, कि बिल्कुल फ्रेश। तो इसलिए मैंने ये अभी पढ़ी नहीं है, और ये तो क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ली थी, ये तो मैंने अभी नहीं पढ़ी, तो इसलिए। Then the boy with a broken heart by Rucha Jalla. I know, I remember इसकी स्टोरी लाइन सब कुछ, ये काफ़ी अच्छी बुक है, बट इसकी एंडिंग इज़ नॉट हैप्पी। आई डोंट नो इसका कोई पार्ट 2 है या नहीं, बिकॉज इसकी एंडिंग ना थोड़ी अब्रप्टली हुई थी, बट इट वॉज अ गुड बुक। मतलब मैं ऐसी बुक्स पे ना बहुत हुक्ड हो जाती हूँ कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे पे एक और थी, द गर्ल इन रूम नंबर 105। इट वॉज ऑफ चेतन भगत। मैंने चेतन भगत की बहुत सारी पढ़ी हैं, और मैंने वो भी, पता नहीं, मेरे पे बहुत सारी पढ़ी है यार, बट मेरे को ऐसे याद नहीं। देन हाफ गर्लफ्रेंड आई हैव, चेतन भगत की, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसकी मैं स्टोरी लाइन भूल चुकी हूँ सारी, बट आई रिमेंबर इसके ना, मेरे को लाइन्स लाइक वन लाइनर जो होते हैं ना, कुछ कुछ ये रहा, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अलोन। तो मैंने ये क्या मार्क किया है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर मेकिंग द लिस्ट फॉर लर्निंग द इंग्लिश, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। I meant to say, I will correct you sometimes. It's not that I don't understand you. I just want to make sure you say that. Okay, Joey. देन मैंने ये ली थी, ये बहुत छोटी सी बुक थी, क्वीन एलिजाबेथ पे थी, और ये मैंने एक दिन में ख़त्म कर दी थी, एंड लाइक वन सिटिंग में ही ख़त्म कर दी थी, क्योंकि थी ही कितनी ना, 100 पेज बस। देन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, भाई इसको भी मैंने आधा ही पढ़ा है, बट ब्रो दिस इज़ लाइक सच अ गुड बुक। और भाई मतलब आई डोंट नो, मैंने आधे इतना पढ़ा है, इतना मैंने मार्क्स किया है कि इतना बचा है अभी भी। एंड अगेन द सेम रीज़न है कि मेरे को पहले और बुक्स पढ़नी है, क्योंकि ये तो मेरे पे रहेंगी ही, तो मैं तब पढ़ लूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो मेरे पे इतनी सारी बुक हैं टू लुक फॉरवर्ड टू, तो इसलिए। तो जितनी मैंने ये पढ़ी है, मैं सिर्फ स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं दूँगी, बट भाई इट इज़ सो गुड। मैं रोने लग गई थी जब मैंने, इसका जो थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट था ना, वो बहुत भयंकर था कि उफ। सो यस, इट्स अ वेरी गुड। और ये मेरे को मेरे बर्थडे में दी थी मेरे भाई ने। इट्स जस्ट सो गुड भाई, क्या ही बोलूँ इसकी। इट्स अ मैन कॉल्ड ओ बाय फेडरिक बैकमैन। इट्स अ वेरी गुड मूवी। गुड मूवी भी बनी है, हाँ ऐसे मूवी बनी है हाँ मैंने वो भी देखी है, पढ़ी है, अ वॉक टू रिमेंबर। वो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी, और तब मैंने वो बुक पढ़ी थी, और वो बुक बहुत अच्छी थी। फिर मैंने उसको पूरी समरी बताई थी, क्योंकि वो बुक नहीं पढ़ती, बट उसको
स्टोरी सुननी थी कि क्या है, तो उसने वो मुझे दी थी कि तू पढ़ तब तू बताना। तो तब मैंने पढ़ी पूरी, तो फिर मैंने उसको फिर बाद में बताया जो भी, इट वाज़ अ वेरी गुड मूवी। उसमें एक मूवी भी बनी बेसिकली, और मैंने बुक पढ़ी थी, तो आई वाज़ लाइक इट्स अ वेरी गुड वो, बट मेरे को बाद में पता चला कि इसमें मूवी भी बनी। ये 8th की बात है, ठीक है? 8th में मैंने पढ़ी थी वो बुक। देन इज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और ये भी मैंने ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी है, बट मैंने ये आधे से ज़्यादा पढ़ी है, इतना मैं बोल सकती हूँ, मुझे याद है। इसमें जो चीज़ें बोली गई है, द ट्रू सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड हाउ टू अर्न मोर, लीड fearlessly and live a happier life, 6 million sold, डेविड स्कॉचवर्ड PhD, जो भी प्रोनाउंस करें। तो दीज आर ऑल द बुक्स जो मैंने फिर से पढ़नी है, और कुछ भी मैंने पूरी पढ़ ली है। द हाफ गर्लफ्रेंड, द बॉय रूम नंबर 105, जो ऐसी वाली होती है ना, ये ना मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे हुक्ड हो जाती हूँ मैं। जितनी भी चेतन भगत की होंगी, जितनी भी ये वाली होंगी, जैसे शैटर में मैंने एक दिन में पूरी पढ़ ली। अनरावल मी में मैंने, आई थिंक मैं चैप्टर नंबर 40 समथिंग में हूँ, ठीक है? और भाई मैंने वो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ऐसे ऐसे पढ़ा, मैंने हर चीज़ पढ़ी, बट इट्स लाइक इट्स सो गुड, इट कीप्स यू होक्ड वाला सीन, कि तुम फिर कुछ और सोच ही नहीं सकते उसके अलावा, टाइप्स वाला। तो वो, बट ऐसा नहीं कि मैं उसी बुक के बारे में सोच रही हूँ, बिकॉज देर आर वेरी मच वेरी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू अभी। क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ इस बारे में, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आई हैव थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, विच इज़ वेरी वो। मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, लाइक आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जो कि बहुत, आई थिंक 2 हफ्ते से मैंने वो छेड़ा भी नहीं, बट मैं अपने ही पेस में चल रही हूँ। मेरे को जब मज़ा आता है ना, मैं फिर बहुत कुछ कर देती हूँ, फिर मैं अगले दिन कुछ भी नहीं करती, ऐसा होता है। मतलब इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट कि मैं हर दिन कर रही हूँ, बट इट्स लाइक इट्स फन, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो अब हर चीज़ भी नहीं हो सकती ना साथ में, ऐसा। तो आई टेल यू, मेरी हॉबीज़ और लाइक मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैं वो बहुत करती हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाइक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और मोस्टली मैं हेल्दी प्रेफ़र करती हूँ, पर मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि मीठा तो चाहिए ही चाहिए। मेरे घर में हर दिन सूजी का हलवा बनता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। इतना कि मैंने अब मास्टर कर लिया कि सूजी का हलवा टेस्टी कैसे बनाएँ। मतलब बेसिकली द बेस्ट रेसिपी जो होगी उसकी, तो वो। देन तो पहला तो कुकिंग हो गया, देन आई लव डांसिंग। मेरे को नहीं पता था मेरे को डांसिंग में इतना मज़ा आएगा, बट द वे योर बॉडी फ्लोज और वगैरह ना, इट्स वेरी लाइक, ऐसा लगता है एक फ्रीडम सी मिल गई है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मतलब बहुत ज़्यादा यू फील वेरी मच योरसेल्फ, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे को सिंगिंग भी बहुत पसंद है, बिकॉज इट फील्स वेरी कामिंग, बहुत पीसफुल, बहुत बहुत सुकून देने वाली चीज़ है। देन आई लव राइटिंग। मैं पोइट्री, मैं पहले शायरी वगैरह बहुत लिखती थी, अभी भी मैं थोड़ी बहुत लिखती हूँ, बट उतना नहीं जितना मैं पहले लिखती थी। बट अब मैं आई फील अब मैं बहुत मस्त लिखती हूँ, मैं पहले भी बहुत मस्त लिखती थी। मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि हाँ, है ये चीज़, और बहुत नेचुरली थी, ऐसे मैंने कुछ सीखा वगैरह नहीं। तो इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल टाइप, बट इट्स वेरी दिल से निकली वाली शायरी और पोइट्रीज वगैरह। देन मैं आई एम अ वेरी, और क्या हॉबीज़ है मेरी। मैंने अबैकस सीखा था, मैंने कथक सीखा था, फिर कथक मैंने पूरा नहीं सीखा था, मैंने बैडमिंटन वगैरह खेला था काफ़ी टाइम तक, लाइक मैं जाती थी ऐसे सीखने। और या दैट्स इट। और मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, लाइक बचपन से ही। लाइक मैंने 6th में ये चीज़ डिस्कवर करी थी, उस टाइम लॉकडाउन था, तो लाइक बहुत जैसे सबका ही लो फेस चल रहा था कुछ ज़्यादा ही। तो आई फील उस मोमेंट में ना मेरे को बुक्स ने ही सबसे ज़्यादा सहारा दिया है, कि भाई मैं खो जाती थी जब मैं वो पढ़ती थी। और चेतन भगत, दुर्जोय दत्ता, जो ये सब थे ना, मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ कि भाई मेरे को ऐसा लगा ये कोई शक्ल है किसकी, मैं डर गई थी बीच में। मतलब मेरे को ऐसा था कि मुझे नहीं पता था अबाउट वॉटपैड और डार्क रोमांस, ये सारी चीज़ें, बट मेरे को ऐसे चेतन भगत वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ऐसे जिनकी मैंने बुक पढ़ी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। इट्स वेरी हुक्ड टाइप ऑफ बुक्स, की बहुत ना ग्रिपिंग स्टोरीज है, प्लॉट ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उनकी काफ़ी सारी पढ़ी है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी ही पढ़ी है उनकी। टू स्टेट्स भी मैंने पढ़ी है, द बॉर्न रूम नंबर 105, फिर जो इसमें थी हाफ गर्लफ्रेंड, और फिर तक मैंने काफ़ी सारी पढ़ी है, इफ़ आई रिमेंबर। मैं बचपन में बहुत पढ़ती थी।
और दुर्जय दत्ता की भी मैंने काफ़ी पढ़ी है। काफ़ी नहीं पढ़ी बट लाइक 2-3 पढ़ी है। बट चेतन भगत की मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ी है, इतना मैं बोल सकती हूँ। देन येस, और फिर मेरे को सेल्फ हेल्प में भी इंटरेस्ट था। मैंने सबसे पहले डेल कार्नेगी की पढ़ी थी पब्लिक स्पीकिंग पे, क्योंकि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग ही मेरा मेन वो था कि मेरे को बोलना है। आई वांट टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, ऐसा सीन था मेरा। तो बस वही। और तो यही, तो अभी मैं करंटली ये वाली कर रही हूँ। ये मैंने अभी एक पेज भी नहीं पढ़ा है इसका, और इट्स लाइक मेरे उसमें ना आई हैव अ टारगेट कि मेरे को अगले थर्सडे तक ये पूरा पढ़ लेना है। थर्सडे और लाइक मतलब मेरे को बस एक हफ्ते में पूरा पढ़ना है। तो आज संडे है, तो बेसिकली जब भी सैटरडे तक या मंडे तक टाइप्स मेरे को पढ़ना है पूरा। मेरा वो गोल है। और अगर मैंने उससे जल्दी पढ़ लिया तो फिर मैं उससे जल्दी दे दूँगी, क्योंकि मेरे को ना इट्स लाइक मेरे को जितना पढ़ना है ना मैं उतना पढ़ना चाहती हूँ। एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी पेज, क्योंकि अभी 12th भी है, तो इट्स वेरी कि हर जगह मैं कैसे टाइम दूँ। मेरे को एक बुक भी पढ़नी है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो मैंने शुरू कर दिए हैं एक साथ। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और मेरे नेटफ्लिक्स में भी बैकलॉग है कि इतनी सारी सीरीज़ जो मैंने आधे में छोड़ दी। और मैं वो देख रही हूँ, मिराकुलस द लेडी बग। मैं वो सब में पहुँच चुकी हूँ। मैं हेनरी देख रही हूँ, हॉरिड हेनरी। फिर मैं फ्रोज़न 2 देख रही हूँ, फिर मेरे को फ्रोज़न भी देखनी है। मैं वो जो एक मैं उसका नाम भूल गई यार, वो एक जो ग्रीन कलर की वो थी, फेरी, उसका नाम मैं भूल गई। वो भी मैंने आधी देखी। देन मेरे को ना और डिज़नी स्टोरीज़ देखनी है। जैसे मैंने रुपंज़र वगैरह तो देख ली है, मैंने बहुत बार देखी है। टैंगल्ड इज़ माय फेवरेट, ठीक है? और मेरे को पता नहीं, मेरे खुद के बाल छोटे हैं। मेरे खुद के बाल आर लाइक जो टैंगल्ड जिसमें रुपंज़र के बाल लास्ट सीन में कट जाते हैं, मेरे वो वाले बाल हैं। बट मेरे को वो बहुत पसंद है। और मेरे को फ्रोज़न बहुत पसंद है। मुझे उसमें आना ना बहुत, मेरे को उसका कैरेक्टर लुक सो वो मतलब मेरे को बहुत रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत क्लमज़ी सी, वो बहुत फ़नी है। एंड वो बहुत मेसी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बट शी वेरी ब्यूटीफुल। एंड मतलब हर चीज़ है उसमें, मतलब इट्स वेरी नाइस। मतलब मेरे को उसका कैरेक्टर बहुत पसंद है। फिर मेरे को ओला बहुत पसंद है, मेरे को उसमें सब बहुत पसंद है, ठीक है? एल्सा, आना, सब, हर कोई। तो हाँ। और मेरे को जैसे स्नो वाइट वगैरह मैंने देखी है, बट मेरे को फिर से देखनी है, क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं याद। फिर मेरे को बेला वाली देखनी है, वो जो बीस्ट और बेला वाला है, वो भी मैंने नहीं देखी है। मैंने कभी नहीं देखी वो। मैंने स्टोरी लाइन मुझे पता है, बट मैंने ऐसे वो नहीं देखी। फिर मुझे और कौन सी देखनी है? मेरे दिमाग में कुछ आ हाँ, वो जो एक लिटिल मर्मेड कुछ था, आई थिंक वो। मैंने मुआना कभी नहीं देखी, तो मेरे को ये सारी देखनी है। आग लग गई, बहुत बोल दिया मैंने। और ओह, आई टेल यू, मैं हिडन हिंदू भी पढ़ रही हूँ। ये मैं कैसे भूल सकती, मैंने कल ही पढ़ी, ठीक है? मैंने उसकी स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें पढ़ी। तो इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही है। मेरी दोस्त है बेसिकली, तो वो उसको बहुत पसंद है, लाइक अक्षत गुप्ता। मेरे को भी काफ़ी पसंद है। अक्षत गुप्ता है आई थिंक उनका नाम, अक्षत है या अक्षत, अक्षत थे शायद। तो हमारे स्कूल भी आए थे एक्चुअली। तो इट्स अ वेरी वो, मतलब मैंने ऐसी बात नहीं की थी, बट जैसे मेरी दो मैं गई नहीं थी लाइक उस टाइम। तो मेरी दोस्त गई थी, मतलब वो आए थे एंड जया किशोरी जी आई थी। मतलब इट्स अ लिटरेचर फेस्ट था। तो जितनों जो भी जैसे ऑथर्स वगैरह थे ना, तो वो सब आए थे। तो उस टाइम वो आए थे बिकॉज हिडन हिंदू, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, मतलब जो भी, मतलब ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर। तो जो जया किशोरी जी थी, उन्होंने भी इट्स ओके नॉट टू बी ओके लिखी थी। वो बुक भी मैंने पढ़ी, वो भी काफ़ी मस्त थी। वो भी इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी बुक है, लाइक यू कैन रिलेट बहुत ज़्यादा ऐसा। तो वो है, मतलब मेरे को उनकी बात ना, मेरे को बहुत ऐसे सिंपल और बहुत बहुत दिमाग वाली बात लगती है कि सही बोल रही है वो हर चीज़ में। तो दैट इज़ वन थिंग। और मैं क्या बोलूँ, तो वो भी आई थी। तो बेसिकली मैं नहीं गई थी उस टाइम स्कूल, क्योंकि मैं मेरी दोस्त के साथ घूमने चली गई थी। तो क्योंकि ना वो दोनों चीज़ें सेम टाइम पे हो रही थी। मैं जो टाइमिंग थी और जो उनकी टाइमिंग थी, वो क्लैश हो रही थी। तो मैं अपनी दोस्त के साथ ही चली गई थी। क्योंकि ना हम सुबह तो गए थे,
बट बहुत धूप थी और मतलब इतना ना बहुत गर्मी लग गई थी। मेरा मेरा ना पूरा मुँह लाल हो गया था, इतनी धूप थी। और फिर वो लोग तो जैसे रात तक आए थे, लाइक मतलब पूरे दिन चला था ऐसा। सब ऑथर्स का ना टाइमिंग थी कि इतना 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 अलॉटेड थे, मतलब 3 दिन कुछ चला था वो। तो उसमें तो फिर वो लोग रात को आई थी, जो जया किशोरी जी थी। तो फिर उन्होंने लाइक बुक साइनिंग वगैरह हर चीज़, सब कुछ ही होता है। तो वो सब तो मेरी दोस्त गई थी, तो उसने देखा था बट मैं नहीं गई थी। तो उसको हिडन हिंदू पढ़नी थी, पढ़नी मुझे भी थी, बट मेरे को ना ऐसे कभी मिला नहीं मौका, क्योंकि मेरे पे और भी बहुत बुक्स पढ़नी थी। तो वो भी बैकलॉग में ही थी कि हाँ ये भी पढ़नी है वाला। तो माई फ्रेंड्स तो माई फ्रेंड स्टार्टेड रीडिंग हिडन हिंदू। तो बेसिकली अब हम साथ में ही पढ़ रहे हैं। उसने आधी पढ़ ली है बट मैं स्टार्टिंग का ही पढ़ रही हूँ। और जो हमने देखा था लाइक उसमें फर्स्ट वाली है, और सेकंड थर्ड हमने लाइब्रेरी में देखी थी कि हमारे जो स्कूल की लाइब्रेरी है ना वो वहाँ पर है, तो हम वहीं से कर लेंगे। उसने सेकंड इशू करा ली है अब। तो उसने वैसे फर्स्ट ही पूरी नहीं पढ़ी है, बट उसने सेकंड भी इशू करा ली, क्योंकि अब अगर कोई और इशू करा ली, क्योंकि पिछली बार में हमें सेकंड नहीं मिली थी, हमें और दूसरी मिली थी। तो हम बहुत ऐसे हो गए थे कि अबे, तो फिर मैंने बोला ले ही ले भाई, तू अब तेरे को मिल रहा है मौका करके, तो तू ले ले। तो उसने ले ली। हा हा हा। तो दैट्स इट बेसिकली जो हुआ। दिस इज नॉट अ डे इन माई लाइफ भाई, ये एक रैपिंग सेशन बन रहा है बुक का। मैं ये बुक सबके आती हूँ। एंड पता है, आई डोंट नो इफ इट्स एन एस्केप और समथिंग। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब तुम बहुत ज़्यादा, एक मैंने वो भी देखा था कि सम पीपल मेक सिनेरियोज ना सोने से पहले, जो कि मैं भी करती हूँ। और मेरे को लगता था दिस इज लाइक अ पीक गर्लहुड एक्सपीरियंस। इसे बहुत लड़कियाँ करती हैं, ऐसा मैंने देखा है। कि सोने से पहले ना यू मेक फेक सिनेरियोज, और इट फील्स गुड कि यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में सब चीज़ें, यू आर द स्टोरी राइटर टैग्स। तो मैं भी करती हूँ, मेरा भी अपना ही वो चलता रहता है। तो मेरे को लगा था कि बस लड़कियाँ करती हैं, बट एक्चुअली लड़के भी करते हैं। मतलब सारे नहीं करते होंगे, बट मैंने जिससे पूछा था उसने भी बोला था कि मैं तो करता हूँ, कि मैं भी बनाता हूँ फेक सिनेरियोज, बट उसकी फेक सिनेरियोज आर वेरी डिफरेंट। मतलब वो बहुत अजीब बात बोली थी उसने, वो मोदी जी पे सोच रहा है कुछ इसलिए हमें, मतलब वो और मोदी जी मिल रहे हैं, पता नहीं क्या हरकत बोली उस पर। तो जो भी तो इसलिए तो बेसिकली हर कोई बनाता है, बट जैसे थोड़ा लव इंटरेस्ट टाइप का फेक सिनेरियोस, सो यही। और आई डोंट नो इफ बुक्स आर एन एस्केप, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, बट फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब माई लाइफ इज़ मोर, बट आई अब मैं जब इस बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं। अभी मेरे पे वो होता है ना मेरी मम्मी का फ़ोन, तो मैं दिखाती उसमें, क्योंकि ना सब जैसे अगर तुम बुक इशू करते हो ना, तो हमारे जो स्कूल का ऐप है ना उसमें दिखा देते हैं कि तुमने ये बुक इशू करी है, और उसकी रिटर्न डेट वगैरह और इशूइंग डेट सब कुछ होता है उसमें। तो उसमें दिखाती है कि मैंने कितनी सारी ली हैं, और 2000 लाइक बस ट्वेल्थ की ही। उसमें जो पहले मैं सिक्स्थ से लेती आ रही हूँ वो तो है ही नहीं उसमें। और मैंने बहुत सारी ली है, मैंने बहुत पढ़ी है। इट्स लाइक अ वेरी सेफ स्पेस, लाइक रीडिंग बुक्स। और चाहे जैसी भी बुक हो, मेरे को पसंद आ जाती है। और मेरे को इतना उसमें नहीं, मेरे को इतना वो नहीं पसंद नॉवेल्स ऐसे लव वगैरह पर। बट जैसे जो थोड़ी वैसी वाली सीरीज होती है ना, थोड़ा जैसे जैसे शैटमी, ट्विस्टेड लव वाली, मैंने ट्विस्टेड लव पढ़ी नहीं है, ठीक है, बट वैसी वाली मैं फिर भी पढ़ लेती हूँ। मतलब वो वाली मेरे को अच्छी लगती है। तो यस, तो दिस इज़ ब्रह्मचर्य स्वामी भी, हम इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं। ब्रह्मचर्य द रोड ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट एंड साइकोलॉजी। मैं ये पीछे वाला पेज पढ़ के बताऊँ क्या? दिस इज 295। Oh, 295K, nice. Embark on a transformative journey of self discovery and spiritual growth with Brahmacharya, the road of ultimate knowledge. This profound book invites you to explore the sacred path of Brahmacharya, the practice of self control and celibacy, as a means to attain ultimate knowledge and transcendence.
Within these pages, you will deceive into a depth of brahmacharya, uncovering its profound significance in spiritual development, mental clarity, and emotional well being. Discover how this ancient practice enables individuals to harness their vital energies, redirecting them towards higher spiritual pursuits and self realization. Brahmacharya serves as a guiding light, offering insightful teaching, practice tools, and profound reflections to support you on your journey. Explore the transformative power of Brahmacharya in various aspects of life. Let these books inspire you to embrace the path of Brahmacharya with mindfulness and dedication, cultivating inner harmony, discipline, and spiritual awakening. Discover the profound potential that lies within you as you embark on the road of ultimate knowledge of self transformation. Immerse yourself in the version of Brahmacharya, the road of ultimate knowledge. May it guide you to a transformative journey, empowering you to embrace the practice of self-control and unlock the boundless potential of spiritual enlightenment. Wow! और इसमें बेस्ट पार्ट इज इसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक भी लिखे हैं अंदर तो इट्स वेरी The mission of the Institute of Thought and Psychology is to preserve and propagate the teaching of Swami Vivekananda. This great Indian spiritual leader is known for introducing the West of Hinduism, drawing for his vast literary legacy. We provide valuable insights and practice guidance for modern living on Brahmacharya. Ah, Brahmacharya should be like burning fire within the veins. वाह! तो मैं ये पढ़ूँगी बेसिकली। इट्स अ वेरी भाई मैं कर दूँगी पता है ख़त्म बहुत जल्दी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जो बहुत हुक्ड बुक होती है ना, जैसे जो जैसे जो शार्टमी टाइप की थी, तो वो भी ना मैं जैसे 2 दिन में पढ़ लेती हूँ। इवन चेतन भगत वगैरह वाली मैंने 2 दिन में या 1 दिन में मैं 500-600 पेजेज़ वाली बुक्स ख़त्म कर लेती हूँ, ऐसा। बट अकाउंट्स का मैं 1 पेज भी नहीं कर पाती। तो बेसिकली मैं वो वाली बहुत जल्दी पढ़ देती हूँ, तो मेरे को लगता था शायद ये बस नॉवेल ऐसी बुक्स के साथ ही होते हैं, बट इनफैक्ट इवन दीज टाइप ऑफ बुक जो सेल्फ हेल्प, ब्रह्मचर्य, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारी होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यार आई हैव फाउंड माई लव। हा हा हा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स आई फील, और इट्स लाइक अ लाइफ अपडेट मोर देन अ व्लॉग जो मैं सोच रही थी, क्योंकि व्लॉग आई डोंट थिंक मेरे से व्लॉग कभी बन पाएगा ज़िंदगी में। तो यस, बाय।